राम राम लागदर है। रक्षा मंत्रालय के अंदर लगने का है शौक, तो काहे अपने आप को रहे हो रोक। जल्दी से भर दीजिए फार्म, वरना लगा देगा भाई कोई टोक। राम राम जी सारिया ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहर में फिर से स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई रक्षा मंत्रालय के अंदर भाई आपकी नई भर्ती आ गई 2025 के अंदर। जवानों गचागच फॉर्म निकल के आए हैं, नोटिस आउट हो चुका है। 12वीं पास आपके एमटीएस यानी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसकी शायद 10वीं पास क्वालिफिकेशन है, और 12वीं पास आपके क्लर्क के पदों के ऊपर भाई बम्पर भर्ती निकल के आ गई है। सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, तैयारी कैसे करनी है, सारे के सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। कंप्लीट देख लेना, बाद में रहोगे ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा, फार्म भी कुकर भरना है, एग्जैक्ट सारा का सारा सौदा। देखो उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और आप लोग एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो मेंटर 365 के नाम से गुरुकुल खुला है, जैसे पुराने जमाने के अंदर होते थे। खास बात क्या है इस गुरुकुल की भाई, इसके अंदर आपका फोन बैन है। आप ये जो टच स्क्रीन फोन रखते हो ये बैन है, कीपैड भी बैन है। लैंडलाइन है, लैंडलाइन के साथ आप अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हो। इसी के अंदर आपको रहने की सुविधा मिलेगी, लाइब्रेरी की सुविधा इसी के अंदर, कंप्यूटर लैब मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, पढ़ाई करनी है, कोई आप आपने किसी का बैच ले रखे तो सब सुविधा यहां पर है आपके कंप्यूटर के अंदर। फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको यहीं पर करवाई जाएगी ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, मेंटरशिप भी है यहां पर ठीक है। और आपके मैस खाने पीने की भी अच्छी सुविधा, यानी कि रहना खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, गाइडेंस, टाइपिंग, फिजिकल ट्रेनिंग सब आपको एक ही जगह मिलेंगी। ये सौरभ यादव सर है जो कि आपकी तैयारी करवाएंगे। ये दिल्ली के अंदर भी गवर्नमेंट टीचर थे, अपनी जॉब छोड़ के आए हैं ठीक है। रेवाड़ी के अंदर हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर आपका गुरुकुल है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, तैयारी करना चाहता है, तो इस गुरुकुल के अंदर जाके अपनी तैयारी कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर भी डाल दिया, आप इस नंबर पे जाके इनसे संपर्क करके पूछताछ भी कर सकते हो। अब देखो भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर है, आ जाओ अब दिखाते हैं तुम्हें मैटर। देखो भाई रक्षा मंत्रालय के अंदर आपकी नई भर्ती आ गई 2025 के अंदर, क्लर्क और एमटीएस और भी बहुत सारे पद हैं। आप लोग देखोगे आपका मन राज्य हो जाएगा, वाओ। देखो भाई अब इसके बारे में पढ़े, अप्लाई और लास्ट डेट। इसके फॉर्म आपके कब से भरने शुरू हुए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपके 7 जनवरी से को भाई आपका नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था, और इसी तारीख से क्या आपके फॉर्म भी आपके ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो गए थे 7 जनवरी 2025 से। भाई लास्ट डेट कब रहेगी इसकी, 6 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। लेकिन लास्ट के अंदर का सर्वर डाउन हो जाता है, तो टाइम सर भर लोगे तो सुखी रहोगे, लास्ट के भरोसे रहोगे तो तुम्हारे पतन के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे ठीक है। और पतन भी जल्दी वाला होगा, जो जल्दी पतन होता है ना उसको शुद्ध हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके देख लेना कौन सा होता है जल्दी पतन। आगे देखो आगे क्या है। आगे इसके अंदर ये भाई आपकी सैलरी बताइए भाई किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी कितनी सैलरी। बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर। आपकी अकाउंटेंट की जो पोस्ट है भाई उसके लिए आपकी लेवल 5 यानी कि 29,200 आपकी बेसिक पे रहेगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए लेवल 4 25,500 बेसिक पे रहेगी। जो आपकी क्लर्क की है, जो मैंने आपको बताया लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टोर कीपर है, फोटोग्राफर है, फायरमैन है, कुक है, इनकी सैलरी आपकी लेवल 2 की रहेगी 19,900। ये बेसिक पे है ठीक है। भत्ते वगैरह मिलके 35,000 के आसपास पहुंच जाएगी। एक क्लर्क वाली 35,000 के आसपास हो जाए, सारे भत्ते वगैरह मिलके। लैब अटेंडेंट, एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ट्रेड्समैन है ठीक है, आपका वाशरमैन है, कारपेंटर जो इनर है, टीन समिति है, इन सब की लेवल 18,000 आपकी इनकी बेसिक पे रहेगी। बेसिक पे ये मैं बताने लग रहा हूं, अप्रोक्स आप ये समझो कि इनके डबल से 4-5 हजार रुपए कम कर देना, उतनी आपकी परमानेंट वाली सैलरी होगी ठीक है। आप अब देखो आगे आगे क्या कुछ मामला है। आगे क्या इसकी उम्र भाई, उम्र कितनी कितनी मांगी गई। बहुत सारे लोग यार बड़ा करो उम्र में कितनी छूट मिले, क्या कुछ है। एज रिलैक्सेशन भी है, जो आपको एससी बीसी कैटेगरीज है और अदर कैटेगरी में जिनको रिलैक्सेशन मिलता है 2 साल 5 साल, वो रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया गया है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भाई 30 साल तक के जो नर और मादा फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 30 साल तक के भाई ठीक है। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है जिसका आप वेट करने लग रहे हो, एलडीसी क्लर्क है, स्टोर कीपर, इनके लिए भाई 18 से 27 साल के नर और मादा भाई 18 से 27 साल के नर और मादा भाई फॉर्म अप्लाई कर सके हैं ठीक है। जो भी मार्केट के अंदर नए नए फ्रेश पीस आए हैं 12वीं पास करके, या फिर अभी आने वाले हैं, वो तो चलो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो पिछले साल आए हैं जब फ्रेश पीस आए हैं इस कंपिटिटिव की दुनिया के अंदर भाई ठीक है, तो भाई वो सारे के सारे इसके लिए आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमटीएस है, फायरमैन, कुक है, इनके लिए 18 से 25 साल की आपकी उम्र रहेगी। सारी सारी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए भाई, अदर कैटेगरी अपने हिसाब से अपना एज रिलैक्सेशन देख लेना भाई ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो भाई कौन कौन सी पोस्टों के लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये भी हम देखेंगे। अकाउंटेंट अगर आप लगना चाहते हो तो डिग्री इन कॉमर्स, या तो आपके पास कॉमर्स की डिग्री हो, आपने बीकॉम करके, या फिर 12th पास विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट यानी एक्सपीरियंस वाला है, या फिर आपके पास डिग्री इन कॉमर्स ठीक है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है भाई 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये 2 ईयर एक्सपीरियंस उनके लिए है जो सिर्फ 12वीं पास है ठीक है। अगर आपके पास डिग्री इन कॉमर्स, देखो और का मतलब ये होता है भाई अगर आपके पास ये चीज
नहीं है तो आपके पास ये वाली चीज हो, ठीक है। अगर आपके पास बीकॉम आपने कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, आपके लिए ये चीज का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ 12वीं पास के लिए है, ठीक है। तो बीकॉम वाले इसके अंदर भर सकते हैं फॉर्म। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए विद शॉर्ट हैंड, यानी कि आपको स्टेनो आनी चाहिए भाई, 80 वर्ड पर मिनट वाली, टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट वाली। एलडीसी जो लोअर डिवीजन, मैंने आपको कलर की वैकेंसी बताई शुरुआत में, 12वीं पास विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश भाई, ठीक है। 12वीं पास होने चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर 1 मिनट के अंदर आपकी जो 35 वर्ड की जो स्पीड है वो वाली आपकी आनी चाहिए। 12वीं पास जितने भी नर्मदा कलर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए भी 12वीं पास, लेकिन इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो आपके काम का नहीं, जो एक्सपीरियंस वाले वो भर सकते हैं। फोटोग्राफर के लिए 12th पास विद डिप्लोमा इन फोटोग्राफी भाई, 3 साल का एक्सपीरियंस, ये भी आपके काम का नहीं, एक्सपीरियंस बंदा ही इसके अंदर भर सकता है, ठीक है। अगर आप फ्रेश पीस हो तो आप नहीं भर सकते। लैब अटेंडेंट मैट्रिकुलेशन पास विद साइंस एज ए सब्जेक्ट, 1 ईयर ऑफ लैब, ये भी आपके काम का नहीं है। उसके बाद ये कौन सा है भाई, फायरमैन। फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास विद फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, हाँ जिसके पास फायरमैन का डिप्लोमा है भाई वो इसके अंदर भर सकता है, 10वीं पास अगर किसी के पास फायरमैन का डिप्लोमा है। कुक के लिए भाई मैट्रिकुलेशन पास विद कुकिंग, मतलब आपको कुकिंग आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कुक 10वीं पास भर सकता है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास वाले हैं वो एमटीएस के अंदर भर सकते हैं, 12वीं पास वाले हैं वो कलर के अंदर भर सकते हैं, जिनके अंदर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। बाकियों के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांग रखा, जो बीकॉम कर रहे हैं वो अकाउंटेंट के लिए भर सकते हैं, इसके अंदर भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाकियों के अंदर कोई ना कोई एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो भर देना, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ये नहीं कि हाँ एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस का, आपने जिस संस्था के अंदर काम किया वहां का एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो आपके पास एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ और अकाउंटेंट, इन 3 पोस्टों के लिए आप क्वालिफाई हो, ठीक है। आप स्टेनोग्राफर का अगर डिप्लोमा है तो उसके लिए भर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। आगे देखो भाई क्या चीज है, आगे हम लोग बात करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहा होगा भाई। जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, और 25 ही नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी भाई। न्यूमेरिक, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ है, मैथ के भी भाई 25 क्वेश्चन 25 नंबर के भाई। जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस यानी जो जीके आएगी, जीके के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का पैटर्न होता है, डिट्टो सेम वही पैटर्न है भाई, वही जीके है, वही रीजनिंग है, वही मैथ है, और वही आपका इंग्लिश है, ठीक है। टाइम आपको कितना, 2 घंटे का इसके अंदर आपको समय दिया जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा देने लग रहे हैं यार, 100 प्रश्नों के लिए 2 घंटे, सीजीएल के अंदर तो 1 घंटा देते हैं, कम से कम बस 1.5 घंटा देना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम देने लग रहे हैं। तो इसका आपकी समय प्रणाली रहेगी, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी। आप पूछोगे सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस वही सेम रहेगा जो आपका एसएससी के एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस रहेगा। नॉर्मल रीजनिंग आएगी, नॉर्मल मैथ आएगा, नॉर्मल रीजनिंग आएगी, और आपका नॉर्मल ही इंग्लिश आएगी, जीके भी वगैरह वगैरह, ठीक है। जीके आपको अगर कवर अप करनी है तो अपना जो चैनल है जॉब्स टारगेट, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर इधर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर भाई मैंने एक जीके की कंप्लीट सीरीज करवा रखी है, 87 क्लासेज वाली, जीके फॉर ऑल एसएससी DSSB एंड आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से, ठीक है। उसके अंदर 87 क्लासेज आपकी जीके वहां से कवर अप हो जाएगी भाई। अभी एग्जाम डेट इसकी आई नहीं, तो अभी से तैयारी करनी शुरू करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन इसके अंदर होगा भाई, ठीक है। और अगर आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश करने तो अपना बैच एक सीईटी का, ठीक है, सीईटी का बैच है, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सेम है, डिट्टो सेम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर ये आप सीईटी वाला बैच परचेज कर सकते हो। इसी के अंदर भाई अगर आपको दिक्कत आए ना, मेरे ईमेल है आपका, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहां पर मेरे को मैसेज कर देना कि हाँ जी मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई, ठीक है, इस बैच के अंदर मेरे को दिक्कत आई है भाई, ये जो चीजें तो सिलेबस से बाहर है या कुछ और है, मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर, ये नहीं भाई कि आप 100 दिन के बाद मेरे को मैसेज करके कहने लग रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लेके देख लेना, आपकी मर्जी है, चॉइस होगी भाई, ठीक है। आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी बैच के अंदर। उसके बाद तो कुछ बस इतना ही है, ठीक है भाई। तो ये आपकी भर्ती से रिलेटेड भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। आपके रक्षा मंत्रालय के अंदर ये आपकी भर्ती लिखी है, ठीक है, गजब की भर्ती है, 1 नंबर की, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आपका रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर आप डायरेक्ट जॉब लग जाओगे, ठीक है। क्लर्क की है, एमटीएस की है, बहुत सारी वैकेंसी, अकाउंटेंट के, अकाउंटेंट वाली अच्छी, जिसने बीकॉम कर रखी है उसके लिए बेस्ट जॉब है, ठीक है। नॉर्मल मैथ, रीजनिंग आती है, बिठा दोगे सारा का सारा कांड, इतना कंपटीशन भी नहीं है, थोड़े बालक भरें, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं है कि ये भर्ती इस टाइप से निकली भी हुई है। तो गजब का मौका भाई, घुमा दियो फिल्टर, पाड़ दियो सारा सौदाना, टक टक टक, ओके भाई, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट।